हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में। बेटा, जिसमें हमने आपको कुछ समय पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। उन्हीं रूल्स को आगे बढ़ाते हुए बेटा आज मैं पार्ट 2 लाया हूँ आपके, जिसमें हम आपके और अगले रूल्स सीखेंगे जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए रूल्स की शुरुआत करते हैं भाई। रूल नंबर 1 से समझने की कोशिश करते हैं फिर से हम लोग। देखिए, जैसे आपको किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ए गुड मैनी या फिर ए ग्रेट मैनी, क्या किया जाए भाई? जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी या फिर ए गुड डील ऑफ या फिर ए ग्रेट डील ऑफ, क्या हमने आपको बताया कि जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ इनमें से दिए जाएं तो इनको किस प्रकार सॉल्व करते हैं समझिएगा। जब आपको ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी दिया जाएगा तो याद रखिएगा इनके बाद जो नाउन आती है बेटा वो कैसी नाउन आती है? एक काउंटेबल नाउन आती है भाई। और ये काउंटेबल नाउन हमेशा होती कैसी है? प्लूरल होती है भाई। और जब नाउन प्लूरल होती है इसी की वजह से जो इनके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी कैसी होती है भाई? प्लूरल होती है। इसी जगह अगर बात करें एक गुड डील ऑफ की या फिर एक ग्रेट डील ऑफ की तो आप याद रखेंगे कि इनके बाद की जो नाउन आती है बेटा वो कैसी नाउन होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। और अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है वो याद रखेंगे कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है भाई? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये आप समझ पाए होंगे भाई। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे ए गुड डील ऑफ स्टूडेंट्स आर रनिंग, कि कई सारे विद्यार्थी हैं जो दौड़ रहे हैं। अब बेटा स्टूडेंट्स कैसी नाउन? काउंटेबल नाउन। क्या काउंटेबल नाउन के पहले एक गुड डील ऑफ लगाते हैं भाई? नहीं। क्या लगाते हैं? एक गुड मैनी लगाते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें गलती क्या काटेंगे? मैनी का प्रयोग करेंगे। समझ पाए? क्वेश्चन यही ऐसा दे देता कि ए गुड डील ऑफ स्टूडेंट्स इज रनिंग, तो बेटा एक टाइप की गलती ये भी बनती है। तो आप इसमें क्या ध्यान देते कि हमको एक गुड डील ऑफ ए गुड मैनी दिया जाए और फिर आपको क्या दिया जाए? स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारी कैसी नाउन? काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल है। और प्लूरल होने की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो आप इज नहीं, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसमें दो प्रकार की गलतियाँ पूछेगा, या तो इसके एक्सप्रेशन में गलती देगा और या तो आपको हेल्पिंग वर्ब में गलती देगा। यही दो गलतियाँ आपकी पूछी जाएंगी इसमें। ठीक है भाई, अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए अगला रूल कुछ इस प्रकार से है कि जब आपके दो सब्जेक्ट हों जो किससे जुड़े हों? विद से या फिर टुगेदर विद से या फिर अलोंग विद से या फिर एज वेल एज से या फिर इन एडिशन टू से या फिर बिसाइड्स से। क्या हमने कहा कि मान लो ये जो शब्द लिखे हैं इनके पहले आपको एक सब्जेक्ट दे दिया जाए जिसको हम मान लेते हैं सब्जेक्ट 1, और एक सब्जेक्ट बेटा इनके बाद दे दिया जाए जिसको हम लोग क्या मान लें? सब्जेक्ट 2। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा वो हमेशा सब्जेक्ट किस हिसाब से आएगी? 1 के अनुसार आती है। क्या ध्यान रखेंगे कि जब जो सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, अगर ये विथ से,
टुगेदर विथ से, along with से, as well as, in addition to या besides, इनमें से किसी शब्द से जुड़े होंगे तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। आप समझ पाए इस चीज़ को। ये क्वेश्चंस पेपर में इसके कई बार पूछे गए हैं, ध्यान से इसको समझिएगा भाई। इसका देखिए क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, आया हुआ था जैसे कि द जनरल along with his team died in the battle। समझते हैं भाई इस बात को। एग्जाम्पल आपको दे दिए गए, इज़, दूसरा ऑप्शन एम, तीसरा ऑप्शन आर और चौथा ऑप्शन वर। हमने कहा बेटा लगाइए। आप क्या देखेंगे भाई कि एक सब्जेक्ट दिया गया है जनरल, जिसको हमने मान लिया सब्जेक्ट 1, जो कि जुड़ा किससे, along with से। और जब along with से जुड़ा है सब्जेक्ट 1 तो इसके बाद भी एक सब्जेक्ट आया है अपनी टीम के साथ में, वो था, हम कहें बेटा हेल्पिंग वर्ब की बात, तो आप कहेंगे कि along with लगा सर, हम फर्स्ट के अनुसार लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, जनरल के हिसाब से आएगी। तो जनरल के हिसाब से क्या सेलेक्ट करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, आंसर सही हो जाएगा आपका। समझ पाए भाई। चलिए आगे देखते हैं हम। चलो अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको 3 एक्सप्रेशन ये याद रखने हैं, आइदर, नाइदर और नॉट ओनली। बेटा इनके बाद आपको एक सब्जेक्ट दे दिया जाएगा। क्या दे देगा, सब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट 1 मान लें। फिर क्या करेगा, आइदर का बेटा पेयर वो बनाएगा और से, नाइदर का पेयर नॉर से, और नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से। बेटा ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं भाई, ये हम आपको बताएंगे जब कंजंक्शन टॉपिक पढ़ाएंगे। याद रखिएगा इनके बाद फिर आपको क्या देगा, एक सब्जेक्ट 2 देगा और फिर आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो बतानी होती किसके अनुसार लगेगी। कहने का मतलब फिर से समझिएगा, जब 2 सब्जेक्ट जैसे कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़ रहे होते हैं, तो आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2 हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। तो याद रखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट किस हिसाब से आएगी, 2 के अनुसार आएगी। एक एग्जाम्पल जैसे कि नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स डैश गलती। चलो इसके ऑप्शन देते हैं, इसको हटा दें फिर समझते हैं इसको। क्या कहा गया भाई, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स गलती। ऑप्शन इज, ऑप्शन एम, ऑप्शन आर, चौथा ऑप्शन वाज। बेटा क्या लगाएंगे आप, चलिए बताइए। तो आप कहेंगे कि सर 2 सब्जेक्ट हैं, एक आई और एक माई फ्रेंड्स, और ये जुड़े किससे हैं, नाइदर नॉर से। और जब इनसे जुड़ते हैं तो हम लोग और, नॉर और बट आल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बेटा। तो माई फ्रेंड्स कितने, कई सारे, और कई सारे यानी कि बहुत लोग, बहुत लोगों के हिसाब से आर का प्रयोग करेंगे, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। समझ पाए आप लोग भाई। ठीक है आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले रूल की ओर। देखिए अब हम समझते हैं कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, आपका 1 हो, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, 1 हो, समवन हो, एनीवन हो, नन हो, एवरीवन हो, ऐसे शब्द दिए जाएं जो एक होने को दिखाते हो भाई। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे कि बेटा इनके बाद
अगर ऑफ लगाए तो याद रखेंगे कि इनके बाद जो नाउन आती है वो नाउन हमेशा और हमेशा कैसी आती है भाई, प्लूरल आती है। लेकिन नाउन तो प्लूरल आएगी, बात करेंगे जब हेल्पिंग वर्ब की तो वो हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। समझ पाए कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीवन, ईच, आइदर, नाइदर, वन, समवन, एनीवन, नन, इनके बाद ऑफ लगा हो और ऑफ के बाद कोई नाउन दी जाए तो जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है भाई, सिंगुलर होती है। और ध्यान रखेंगे अगर ज़रूरत पड़ने पर हमको पजेसिव केस प्रयोग करना पड़े तो वो पजेसिव जो होगा वो पजेसिव या तो हिज होगा, अगर फीमेल मेंशन की गई है तो हर होगा। आपका समझ पाए इस चीज़ को। अब एग्जाम्पल समझते हैं हम आप इसके। देखिए जैसे कि हमने कहा आपसे आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एक आर ना लिखिए, इसको कर लीजिए हैव डन इट। बेटा क्या करेंगे आप लोगों ने देखा सेंटेंस की शुरुआत आइदर से हुई है। इस बार आइदर और का पेयर नहीं बनाया गया भाई, ये ऑलरेडी एक प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पर। अब आइदर आपका प्रोनाउन था और ये ऑफ से जुड़ने के बाद जो नाउन आई है, नाउन तो प्लूरल है लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है भाई वो कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैव तो नहीं होती है, क्या होती है भाई, हैज होती है। ये आपका राइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग। चलो आगे की ओर सीखते हैं अब हम लोग। देखिए अब क्या होता है कि जैसे वन आपका उस टाइम सब्जेक्ट होता था, अब आपको वन बीच में दे दे। जैसे क्या करेगा कि सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट देगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या देगा, वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद एक नाउन देगा और वो नाउन हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। यहाँ तक समझ पाए। और इसके बाद आपको वो देगा एक रिलेटिव प्रोनाउन, क्या देगा, रिलेटिव प्रोनाउन, और फिर एक हेल्पिंग वर्ब यूज करने को कहेगा। क्या है आप ध्यान रखेंगे, बस इतना स्ट्रक्चर याद रखिए, समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट देगा एक हेल्पिंग वर्ब, बीच में क्या लगाएगा, वन ऑफ। ये वन ऑफ अब पहले नहीं आया, ध्यान रखेंगे। और याद रखना है कि जब बीच में वन ऑफ लगा हो तो नाउन तो प्लूरल आएगी और रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे रूल हो जाएगा कि इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके पहले वाली नाउन के हिसाब से लगती है। कहने का मतलब है कि वन ऑफ देख के आप बिल्कुल सिंगुलर ना लगाइएगा, क्योंकि नाउन प्लूरल होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसी का एक उल्टा केस बनता है, कैसे कि अगर वन ऑफ की जगह ओनली वन ऑफ लगा हो तो हमेशा कैसी हेल्पिंग वर्ब भाई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। नहीं समझे कि जब सेंटेंस में वन ऑफ देगा तब हेल्पिंग वर्ब आप कैसी चुनेंगे, प्लूरल चुनेंगे, और जब ओनली वन ऑफ देगा ये देखिए तो आप हेल्पिंग वर्ब कैसे चुनेंगे, सिंगुलर चुनेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए जैसे ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स who dash going there। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया इज, एम, आर, चौथा ऑप्शन वाज। क्या कहा गया भाई कि ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बेटा हमने क्या देखा कि हु जो था हमारा कौन सा प्रोनाउन था, रिलेटिव प्रोनाउन।
को हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन और वन ऑफ भी लगा था, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या था, हु, और हु के पहले क्या आया, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर सही हो जाएगा। यहीं अगर वन ऑफ के पहले थोड़ा सा एक शब्द लगा होता, ओनली वन ऑफ, तो बेटा हम लोग हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते, फिर हम ये ना देखते, फिर हमको क्या लगाना होता है, इज लगाना होता है या फिर वाज आता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। लेकिन ये ऑप्शन तो इसमें बनेगा नहीं, जब दूसरा सेंटेंस देंगे तो आप समझ जाएंगे इसी प्रकार से, ठीक है, कि जब ओनली वन ऑफ लगा हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेना आप, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए देखते हैं। देखिए, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो किसी सब्जेक्ट का नेम हो, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट का नेम हो, सब्जेक्ट का नेम मतलब जैसे कि फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह कई शब्द होते हैं। आप एक और याद रखेंगे, न्यूज, ये शब्द दिए जाए। देखिए देखने में सारे प्लूरल लगते हैं आपको। और क्या, कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं, बीमारियां हमारी, जैसे कि मीज़ल्स, मम्प्स, रिकेटस, रेबीज, डायबिटीज़। इसको थोड़ा ध्यान देना, डायबिटीज़ को। देखिए ये देखने में कैसी होती हैं, सब प्लूरल होती हैं। और देखते हैं कुछ, जैसे कि आपके कुछ गेम्स आते हैं, जैसे टेनिस, बिलियर्ड्स, आपका आ गया चेस, ठीक है। और कुछ शब्द आप याद रखेंगे, उन शब्दों में से क्या रहेगा, जैसे कि आपका दे दिया जाए, टाइटल ऑफ द बुक आपके आते हैं, टाइटल ऑफ द बुक, बेटा इनको ऊपर लिख देंगे हम। आप पहले इतना समझिएगा कि ये सारे शब्द देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं भाई। ये सारे के सारे शब्द कैसे हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। जब भी आपको कोई सब्जेक्ट का नाम दिया जाए, किसी बीमारी का नाम दिया जाए, किसी खेल का नाम दिया जाए, तो ये सारे के सारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं बेटा। कुछ हमने आपको बताया था, टाइटल ऑफ बुक्स, टाइटल ऑफ बुक्स, या मूवीज़ का भी हो सकता है, जैसे कि द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, जैसे कि गुलिवर ट्रेवल्स, मूवीज़ में ले लीजिए अपने थ्री इडियट्स को ही ले लीजिए। देखने में ये सारे प्लूरल हैं, लेकिन ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मैथमेटिक्स आर एन ईजी सब्जेक्ट। अब बेटा मैथमेटिक्स आर एन ईजी सब्जेक्ट, आपको मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का ही तो नाम है, और जब सब्जेक्ट का नाम होता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ले लेते हैं। तो आप आर नहीं क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। समझ पाए होंगे। ये सारे जितने भी पॉइंट्स लिखाएं, इनमें से अगर कुछ भी आपको मिलता है, देखने में सभी प्लूरल लगते हैं, लेकिन सब के सब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें एक रूल बनता है, समझिएगा थोड़ा सा। रूल क्या बनता है उसको देखते हैं, कि जैसे अगर आपको किसी सब्जेक्ट का नाम दिया जाए, द नेम ऑफ सब्जेक्ट कह सकते हैं आप, तो उसके पहले अगर आपको कोई पजेसिव प्रोनाउन दे दे, क्या दे दे भाई, पजेसिव प्रोनाउन, तो क्या याद रखेंगे, तब जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तब वो आपके सिमिलर नहीं होगी, तब तो वो आपकी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जैसे हम क्वेश्चन अगर ये दे दें कि माई फिजिक्स,
इज वीक। अब बेटा आप कहेंगे कि सर आपने तो यही पढ़ाया था कि सब्जेक्ट का नाम दिया जाए तो सिंगुलर लगाना, इस हिसाब से हमारा सेंटेंस सही होना चाहिए। लेकिन बेटा ये क्या है, गलत है भाई। गलत क्यों है? क्योंकि फिजिक्स के पहले एक क्या दिया गया हमको, पजेसिव प्रोनाउन। और जब भी पजेसिव प्रोनाउन दिया जाता है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर नहीं होती बेटा, तब कैसी होती है, प्लूरल लगती है। तो आप इसमें क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। समझ पाए आप इस बात को भाई? यहाँ तक समझ पाए होंगे। देखिए सब्जेक्ट के नाम में एक वर्ड बड़ा देखने को मिलता है, स्टैटिस्टिक्स। अब बेटा स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें थोड़ा सा, तो याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग अगर एज अ सब्जेक्ट आप करते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग एक तरीके से डेटा के रूप में करते हैं, जैसे डेटा, अगर उसमें किसी डेटा शामिल हो किसी चीज़ का, सांख्यिकी वगैरह का, तो आप याद रखेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है। और डेटा वर्ड ध्यान रखेंगे, डेटा वर्ड प्लूरल होता है बेटा। डेटा वर्ड कैसा होता है, प्लूरल। डेटा का जो सिंगुलर वर्ड होता है वो आपका होता है डेटम। ठीक है। तो बेटा यहाँ तक हमने पार्ट 2 में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कई सारे रूल्स आपको क्लियर करवाए हैं। अगर कुछ भी बचता है मेरा तो मैं आपको पार्ट 3 में आपको बताऊंगा, कि लगभग सारे क्लियर कर दिए हैं। चूँकि पार्ट थोड़ा सा लेंदी होगा, इस वजह से मैंने इसको यहीं से स्टॉप करना चाहा है। अगर भी कुछ रूल्स छूटते हैं तो बेटा आपको पार्ट 3 में देंगे, अन्यथा पार्ट को यहीं से समाप्त करके आगे नया टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक है। वीडियो देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए भाई। देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, छोड़ देते हैं चैनल को। धन्यवाद आपका।